नमस्कार बच्चों। आज के सेशन में हम आपसे फिर जुड़ चुके हैं गंगा एकेडमी चैनल पर, गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, गंगा एकेडमी परिवार पे। आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, प्यार दें, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अपने से जुड़े हुए सभी दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदार आदि सभी परिचितों में इसे व्हाट्सएप करके भेज दें और सभी मिलके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे इसे पोस्ट कर दें ताकि भारत का प्रत्येक परिवार गंगा एकेडमी से जुड़कर शिक्षित बने, एक सरकारी नौकरी अचीव करे। यही शुभकामना आप सभी के साथ हमारा है। हम चाहते हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी, हर घर में हर परिवार शिक्षित हो। यही हम गंगा एकेडमी परिवार का उद्देश्य है, संकल्प है। आप सब उद्देश्य और संकल्प को साकार बनाइए। आज हम मेंसुरेशन के तीसरी कड़ी भाग 3 में जुड़ चुके हैं, क्षेत्र मिति अर्थात मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अगली भाग में आज के सेशन में हम पढ़ेंगे, त्रिभुज पर चर्चा करेंगे, आपसे त्रिभुज पर डिस्कशन करेंगे। चलिए त्रिभुज के लिए का कुछ जानकारी हम पेश करते हैं। आप सब सुनिए, लिखिए, कॉपी पेन के साथ पढ़िए। चलिए हम सब त्रिभुज में हेडिंग डालिए, त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज को कहते हैं ट्रायंगल। TRINGLE, ट्रायंगल। TRAN, ट्रायंगल, त्रिभुज। चलिए त्रिभुज पर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम त्रिभुज की जानकारी हम आपको दे दें कि त्रिभुज एक, मान ये समझ जाइए, समकोण त्रिभुज को हम ले लें। समकोण त्रिभुज में ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए सी हमारा कर्ण हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा ए बी, और बी सी हमारा आधार हो जाएगा जिसको हम बेस कहते हैं। और ये हमारा 90 डिग्री का कोण है अर्थात समकोण है। और इस नोट कर लीजिए आप सब। अब देखिए, चलिए पाइथागोरस का एक प्रमेय होता है, सूत्र लिख लीजिए। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, पाइथागोरस ने एक सूत्र दिया था समकोण त्रिभुज पर, हाफ 1/2 कर्ण AC स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर प्लस, नहीं, पाइथागोरस प्रमेय होता है, मतलब कर्ण का स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर हाफ ये आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। आप लिख लीजिए। आधार BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस ने सूत्र दिया था। इस फार्मूला को आप लिख लीजिए। परिमाप होता है समकोण त्रिभुज का, ये आधार प्लस लंब
प्लस 1, ये आपका परिमाप का सूत्र हो जाता है। लिख लीजिए। और क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल नोट कीजिए, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे लंब होता है गुणे आधार होता है, बेस। ये आप लंब का क्षेत्रफल का फार्मूला नोट कर लीजिए, इतना आप लिख लीजिए। और पाइथागोरस प्रमेय होता है कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस, ये हाफ निकाल दीजिए, ये हाफ निकाल दीजिए, यहाँ मिसिंग पॉइंट हो गया था पाइथागोरस प्रमेय में, यहाँ मिस एक गलती हो गई थी, ये क्षेत्रफल वाला हम यहाँ लिख दिए थे। आप लोग AC स्क्वायर मतलब कण का स्क्वायर बराबर ये BC आधार का स्क्वायर प्लस लंब का AB स्क्वायर लिख लीजिए, हाफ नहीं रहेगा। पाइथागोरस प्रमेय का ये सूत्र है। अब आप इस सूत्र को लिख लीजिए। हम कुछ महत्वपूर्ण समकोण त्रिभुज की भुजाएं बता देता हूं, आप लोग लिख लीजिए कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर ऐसे क्वेश्चन कहीं दिया जाता है तो आप लोग अपने आप अंडरस्टूड बातें हैं, समझ जाइएगा कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। चलिए, जैसे 3 4 5, अगर 3 4 5 अंक दिया है कि यह आधार इतना है, लंब इतना है, इतना है, 3 4 5 उसमें दिया है, या 6 8 10 दिया है, या 9 12 15 दिया है, या 5 12 13 दिया है, या फिर 8 15 17 दिया है, 20 21 29 दिया है, तो आप इसको समझ जाइएगा कि ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज होगा। अब चलिए इस पे कुछ सवाल हम बता दें, नोट कीजिए सवाल। चलिए नोट कीजिए सवाल। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज हम ऐसे भी बना सकते हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं 5 12 13 ही ले लेते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था कि ये सब माप जो वाले समकोण त्रिभुज होते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, सवाल नोट कीजिए। सवाल है एक त्रिभुज की भुजाएं 5 12 13 है, तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब 5 12 13 से आप पकड़ सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, तो समकोण त्रिभुज का आप फार्मूला लगा दीजिए। समकोण त्रिभुज का आप फार्मूला लगा लीजिए। इसका क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे लंब होता है और गुणे आधार होता है। तो आप इसको क्या करेंगे, 1/2 गुणे, आप इसमें एक 5 ले लीजिए और एक 12 ले लीजिए, ये आपका कण वाला हो जाएगा, कण छोड़ दीजिए। 2 छक्के 12, 5 6 25 30 आपका उत्तर हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए।
चलिए आप इसको सवाल नोट कर लीजिए, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब एक समबाहु त्रिभुज का बता दें हम। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल परिमाप क्षेत्रफल भी पूछ रहा है, परिमाप भी पूछ रहा है और ऊंचाई पूछ रहा है, और ऊंचाई तीनों पूछ रहा है। इसमें ज्ञात कीजिए। जैसे समबाहु त्रिभुज आप समझ का मैप बना लीजिए, ये भुजा ये भुजा ये भुजा तीनों बराबर होती है और ये ऊंचाई पूछ रहा है, इसको पूछ रहा है। परिमाप ये तीनों जोड़ लीजिएगा भुजा निकालने के बाद, उसके बाद आपको यही पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब आप क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लिख लीजिए, क्षेत्रफल का फार्मूला आप लिख लीजिए, बराबर 3√3/4 a स्क्वायर। ये आप फार्मूला नोट कर लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला √3/4 गुणे a स्क्वायर। अब इसी फार्मूला में आप रख दीजिए क्षेत्रफल बराबर √3/4, a का मान है 6 और 6 का स्क्वायर कह रहा है गुणे 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब आपका 9√3 आएगा, बराबर 9√3 आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर बनेगा, नोट कर लीजिए। अब इसका परिमाप आप ज्ञात कर लीजिए। परिमाप हम आपको बताया था, परिमाप बराबर त्रिभुज का 3a, तीनों जोड़ लिया जाता है। अब एक a बराबर कितना है, 6 है तो 3 गुणे 6 बराबर 18 सेंटीमीटर। परिमाप आपका 18 सेंटीमीटर हो गया, आप नोट कर लीजिए। अब ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। ऊंचाई का फार्मूला हम आपको बताया था, ऊंचाई अगर ज्ञात करना है तो ऊंचाई बराबर √3/2 गुणे a। अब a हमारा आया है, ये हमको दिया है 6, तो √3/2 गुणे 6, 2 तिया 6, 3√3 आपका ये आ गया ऊंचाई। नोट कर लीजिए। कोई समस्या, एनी डाउट, कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए आप सब सवाल नोट कर लीजिए, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र लिख लीजिए, √3/4 a स्क्वायर। ऊंचाई का सूत्र लिख लीजिए, ये सारे सूत्र को लिख लीजिए, √3/2 गुणे a, और परिमाप का सूत्र लिख लीजिए 3a। ये तीनों सूत्र हैं, सूत्र ए भी है, सूत्र ए भी है, सूत्र फार्मूला ए भी है, तीनों फार्मूला ए भी नोट कर लीजिए, उसी में लिख लीजिएगा। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आप सब नोट कीजिए। सवाल है
किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। तो त्रिभुज का भुजा, तो त्रिभुज का भुजा ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है और ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई ज्ञात करना है बराबर क्या होगा, नोट कर लीजिए सवाल। किसी, वही सेम सवाल है, किसी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 4√3 है सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का भुजा तथा परिमाप तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए क्षेत्रफल को का फॉर्मूला, चलिए हम, आप थोड़ा सोचिए, हम पानी पी लेते हैं फिर बताते हैं। चलिए एरिया बराबर, हमने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को का फार्मूला आपको एक लिखवाया था, फार्मूला को यहां लिख लीजिए। √3 बटे 4a², ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, नोट कर लीजिए। अब इस फार्मूला को लिख लिए, तो ये क्षेत्रफल कह रहा है 4√3, तो ये फार्मूला बराबर है 4√3, है कि नहीं है? यही फार्मूला बराबर क्षेत्रफल पहले दे दिया है ना, तो 4√3 लिख लीजिए। तो ए स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा। तो ए बराबर √16, 4 गुणे 4 हो जाएगा, तो 4 दो जोड़ा है तो 2 4 1 4 बाहर आ जाएगा। आप लिख लीजिए इसको। इसी पे परिमाप ज्ञात कर लीजिए। जब a बराबर 4 आ गया तो परिमाप आप ज्ञात कर लीजिए। परिमाप है 3a, तो जब a का मान 4 है तो 3 गुणे 4 बराबर 12 सेंटीमीटर। आप नोट कर लीजिए, ये भी सेंटीमीटर में आएगा, नोट कर लीजिए। अब ऊंचाई कह रहा है, ऊंचाई होता है, ऊंचाई का फार्मूला है √3 बटे 2a। ये ऊंचाई का फार्मूला आप सब लिख लीजिए। अब इसी ऊंचाई के फार्मूला में a का मान भर देना है और आपका ऊंचाई भी ज्ञात हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। √3 बटे 2, a का मान 4 आया है, 2 दूनी 4, 2√3 आपका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। परिमाप आपका 12 सेंटीमीटर आया, ऊंचाई 2√3 आया और भुजा आपका a बराबर 4 आया। नोट कर लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए एक सवाल और बताते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप
18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। इस सवाल को आप सब नोट कर लीजिए। सवाल है, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। सवाल को थोड़ा सोचिए। चलिए, परिमाप है 18 सेंटीमीटर। परिमाप का हमने आपको एक फार्मूला दिया था त्रिभुज के परिमाप का, कि परिमाप बराबर 3a होता है। ऐसा मैंने कुछ कहा, लिखवाया था आपको ना। अब वही याद कीजिए। ये परिमाप 3a है, 3a बराबर 18 है, तो 3 से 18, 3 छक 18 काट दीजिए, a बराबर 6 आपका उत्तर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मतलब भुजा अभी उत्तर नहीं आया है, अभी आपको भुजा ज्ञात हुआ है 6। अब जब भुजा 6 ज्ञात हो गया, तो इसी में आप क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगा दीजिए। क्षेत्रफल वाला फार्मूला हमने आपको बताया था, क्या बताया था? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 a स्क्वायर। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर। अब इसी त्रिभुज फार्मूले में आप a का मान रख दीजिए, आ जाएगा √3/4 a स्क्वायर, अर्थात √3/4 a के जगह पे 6 और a स्क्वायर है तो 2 बार गुणे 6 कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 9 √3 आपका उत्तर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, सेंटीमीटर में आएगा, ये भी सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि सेंटीमीटर में यहाँ दिया है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आज का सेशन यहीं तक। इसके आगे हम वृत्त पर आप सभी से चर्चा करेंगे मेंसुरेशन के अगले सेशन में। हम अगला सेशन करेंगे अगले सेशन में, बहुत जल्द करेंगे। आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, प्यार करें। आप सबके प्यार और सपोर्ट से हमें प्रेरणा मिलती है। इस नाते आप सभी गंगा एकेडमी पर आ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, शेयर करके अपने से सभी संबंधियों को इसे भेज दें। सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इसे शेयर करके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पोस्ट कर दें, ताकि पूरे भारत का हर परिवार में गंगा एकेडमी पहुंच जाए और पूरा हर परिवार शिक्षित होकर एक सरकारी नौकरी ले। यही गंगा एकेडमी परिवार का उद्देश्य है, संकल्प है। आप सभी गंगा एकेडमी परिवार के उद्देश्य और संकल्पों को साकार कीजिए। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक। इसके आगे के सेशन में हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, हम मिलते हैं अगले सेशन में।